फिज़िक्स 10+1। तो आज हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 4 फिज़िक्स का मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में टोटल 11 मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, देन सेकंड टॉपिक है हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, थर्ड टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर, फोर्थ मेन टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड, फिफ्थ हमारा मेन टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, सिक्स हमारा मेन टॉपिक है वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड, सेवन्थ मेन टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन, एट मेन टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नाइन्थ मेन टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस, टेंथ मेन टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन एंड 11th मेन टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले फर्स्ट मेन टॉपिक की बात करते हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट टू 3 मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे प्रीवियस चैप्टर हमारा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, तो हम उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, उसकी मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं उस ऑब्जेक्ट की। उसके लिए हमने कंसेप्ट ऑफ पोजीशन पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी की थी। और अगर हम बात करें टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट की, तो जब वो 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें वेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, वेक्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेक्टर क्या है और हम इसको ऐड कैसे कर सकते हैं किसी फिज़िकल क्वांटिटी में, सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। और अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं रियल नंबर से तो क्या होता है, उसके साथ साथ हम इस चैप्टर में वेक्टर का यूज़ करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करेंगे इन अ प्लेन। उसके साथ ही इस चैप्टर में हम मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन सर्कुलर मोशन जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं जो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर क्या है, स्केलर वेक्टर से अलग है, एक डिफरेंस है डायरेक्शन, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जो है उसका डायरेक्शन नहीं होता है। अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, और स्केलर क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और ये जो है क्वांटिटी, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स स्केलर है, किसी सब ऑब्जेक्ट का मास स्केलर है, टेम्परेचर बॉडी का स्केलर है, क्लियर है। और स्केलर को कंबाइन करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा के ही रूल्स होते हैं। जब हम स्केलर को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एज अ जस्ट ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल की 1.0 मीटर और 0.5 मीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, हम लेंथ को क्या कर देंगे, 4 साइड्स की जो लेंथ है उसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। और अभी बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उसके साथ साथ ही वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करती है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अभी थर्ड हमारा मेन टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, जैसे हम ए वेक्टर मान लेते हैं, कैपिटल ए, इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं विद अ पॉजिटिव नंबर लैम्डा से, तो हमें वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है फैक्टर लैम्डा के चेंज होने से, बट उसकी डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन वेक्टर ए जैसी ही रहती है बट मैग्नीट्यूड चेंज होता है।
क्लियर है।